हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा है आप लोग घर में ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ये जो वीडियो बनाया जा रहा है कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लिए है। चूँकि पहले से ही हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्लासेस 1 अप्रैल से चल जाने चाहिए थे, लेकिन ये जो कोरोना रूपी आपदा है इसके कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन करिए व्हाट्सएप के माध्यम से। अन्य बच्चों को भी बताइए कि वो इस वीडियो को अवश्य देखें, ऑनलाइन जुड़ें और अपने जो भी सिलेबस हैं उसको पढ़ें। क्योंकि अभी किताबें नहीं मिल पाएंगी आपको, दुकानें नहीं खुली हैं, आपको घर में रहना अनिवार्य है और ऐसे बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए पढ़ना भी अनिवार्य है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो हम आपसे ये कहेंगे कि पढ़ना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और इस वीडियो के माध्यम से ये विज्ञान विषय की कक्षाएं चल रही हैं, तो विज्ञान विषय में खास करके 3 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। वो है आपका ये रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। हम आपको यहाँ पे भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेंगे। ये भौतिक विज्ञान का एक वीडियो बन रहा है, चूँकि पहला वीडियो है इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ इसमें मोटिवेशनल क्लासेस भी होने चाहिए। चूँकि आप 9 से 10th में जा रहे हैं, रिजल्ट आपको हो सकता है मिल गया हो या हो सकता है मिलने वाला हो। अब चूँकि इस समय आपको घर में ही रहना है, इसलिए घर में ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको पता है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप बहुत कमज़ोर छात्र थे, या हो सकता है आपको ये भी लग रहा हो कि नहीं हम तो बहुत तेज थे, हम टॉपर्स हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। या किसी को लग रहा हम तो बहुत कमज़ोर थे। ऐसा नहीं है। आपको चाहे आप टॉपर्स रहे हैं या बहुत कमज़ोर छात्र रहे हैं, चूँकि आप 9 से अब 10th में आ गए तो सब लोग बराबर हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ कोई ना तो बहुत अधिक जानकार है और न ही कोई बहुत ही पुअर है। क्योंकि आप 10th में हैं तो निश्चित है आप 9th पास करके आए हैं और आप पढ़ के ही आए होंगे। इस साल आपको बोर्ड देनी है, बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, और अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तो चाहे आप टॉपर्स रहे हों और चाहे बहुत ही कम मार्क्स आप गेन किए हो, दोनों ही एक लेवल पे आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। इसलिए आपको घर पे रहते हुए ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब घर पे रहिए, मोबाइल खोलिए, मोबाइल में देखिए, आपके क्लासेस के जो भी सिलेबस हैं आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन, आपके स्कूल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आप उसे खोलें और पढ़ना स्टार्ट करें। ये विज्ञान विषय में आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों ही विषयों का अध्ययन करना है क्लास 10th में। हम यहाँ पे आपको भौतिक विज्ञान के क्लास को लेके आए हैं। इसमें आपको प्रकाश से संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित और ऊर्जा के स्रोत से संबंधित आपको पढ़ने हैं। जो आपके सिलेबस में है
उसके अनुसार आपको प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं वो पढ़नी है, वैद्युत धारा से संबंधित घटनाएं हैं और ऊर्जा के स्रोत, ये सभी आपको पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं। तो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो बाद में आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप भौतिक विज्ञान के अगर पहले चैप्टर को देखें तो वह चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं, मेनली आप यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन पे ही केंद्रित रहेंगे। मेनली आपको क्लास 10th में कहाँ पे केंद्रित रहना है, इस चैप्टर में परावर्तन और अपवर्तन पर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये प्रकाश है क्या। प्रकाश आखिर है क्या। इसके पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी वस्तु को ढूंढना चाह रहे हैं, कहीं रखा हुआ है और अगर वहां प्रकाश नहीं है तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। हमें देखने के लिए क्या होगी, प्रकाश की आवश्यकता पड़े। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि अगर प्रकाश नहीं है तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, और जब प्रकाश मिल जा रहा है तो वो जो है हमारी आंखों को संवेदित कर दे रहा है, हमें वस्तुएं क्या हो रही हैं, दिखाई देने लग रही हैं। इस प्रकार अगर कहा जाए तो प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, जिससे कोई भी वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। और इतना होने के बावजूद भी प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश दिखता नहीं है, वो खुद नहीं दिखता कि हम कैसे हैं, लेकिन अगर प्रकाश पड़ता है तो कोई भी वस्तु क्या होती है, विजिबल हो जाती है, दिखाई देने लगती है। अब अगर यह क्या है, रेडिएशन है, तो ये चलता भी होगा, बिल्कुल चलेगा। चलने के लिए क्या होगा, माध्यम की जरूरत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि रेडिएशन है। तो रेडिएशन कुछ होते हैं माध्यम की जरूरत पड़ेगी, किसी में नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर रेडिएशन है तो प्रकाश वो माध्यम में भी चल लेगा और बिना माध्यम के भी चल लेगा। तो यहाँ चूंकि प्रकाश क्या है, रेडिएशन है, विकिरण है, ऊर्जा है, तो यह जो है निर्वात में भी चल लेगा, क्योंकि इसे माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। यह बिना माध्यम के भी चलेगा और माध्यम में भी चलेगा। तो आइए इसके कुछ गुण को देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। सेकंड देखिए, यह निर्वात में भी गति करता है। भाई अभी बताया हमने कि यह चलने की आवश्यकता, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मतलब निर्वात में भी चलता है। और निर्वात में अगर चलता है तो इसकी गति कितनी होगी, तो निर्वात में इसकी गति जो होती है, निर्वात में जो इसकी गति होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर इतनी दूरी तय करता है प्रकाश। कहाँ, निर्वात में। अगर हम वायु में भी देखें तो लगभग यही चाल रहती है इसकी, यही कह सकते हैं निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। और प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण इत्यादि की घटनाएं पाई जाती हैं, होती हैं। इन सब घटनाओं में आपको मेनली क्या यहाँ पे
केंद्रित रहना है, वो मेन है आपका, जहाँ पे आपको केंद्रित रहना है वो क्या है, परावर्तन और अपवर्तन। और इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वह प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक जानकारियाँ हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। ये जो बेसिक जानकारियाँ हैं थोड़ा सा और बेसिक पढ़ लीजिए। इसमें और क्या है, प्रकाश के स्रोत। अब ये प्रकाश के स्रोत कैसे हो सकते हैं, ये हो सकता है प्राकृतिक और ये हो सकता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या है, जैसे सूर्य हैं, तारे हैं, उनका स्वयं का प्रकाश है, हमने नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति द्वारा निर्मित। तो उसे आप क्या कहेंगे, ये जो प्रकृति द्वारा निर्मित है उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे, जैसे सूर्य और तारे। इसी प्रकार अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित में भी चूंकि प्रकाश हमें उत्पन्न करना है, तो उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, कोई चीज़ जला लेंगे। लकड़ी को जलाएंगे, वो भी क्या है, प्रकाश को उत्पन्न करेगा, मानव निर्मित हो गया। मोमबत्ती है, मानव निर्मित हो गई। बल्ब क्या है, मानव निर्मित हो गया। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने वो वस्तु को क्या किया, ऐसा बनाया कि अगर हम उसका यूज करेंगे तो प्रकाश देगा। तो ये क्या है, मानव निर्मित है। और भी आप देखिए, अगर हम प्रकाश स्रोत को कुछ और भागों में यदि बांटें तो ये हो सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त का क्या मतलब है, जिनका स्वयं का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, जैसे सूर्य है, तारे, ये दीप्त वस्तुएं हैं। मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती आप जला रहे हैं तो क्या है, वो भी प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब है, ये क्या है, तो दीप्त वस्तुएं हो गई। और अदीप्त, इसका उल्टा कर दीजिए, वे वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। यदि हम इस पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश परावर्तित होता है और वो हमको दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका अदीप्त में चंद्रमा हो गया। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह चमकदार दिखाई देता है, हमको दिखता है चमकदार, काफ़ी चमकदार दिखता है। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को भी देखें तो पृथ्वी चंद्रमा के कई गुना तेज चमकती हुई दिखती है। पृथ्वी का भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, इस पर भी सूर्य का प्रकाश ही पड़ता है और ये चमकदार दिखाई देती है। ये भी क्या हो गई, अदीप्त। अदीप्त, दीप्त नहीं, कौन सा, अदीप्त। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। और जिसमें स्वयं का प्रकाश है वो क्या हो गई, प्रदीप्त। नेक्स्ट आता है प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम, यहाँ माध्यम से मतलब ये है कि जिसमें प्रकाश गुजर सकता है, जा सकता है या नहीं जा सकता, इसके आधार पर हम माध्यम को बांट सकते हैं। तो इसके आधार पर भी हम माध्यम को 3 भागों में बांटे। पहला पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम। पहला पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग इस पार से उस पार चला जाता है, गुजर जाता है। जैसे ये कोई कांच ले लीजिए, ये कांच का गुटका ले लीजिए, शुद्ध जल ले लीजिए। ये क्या, अगर उसमें प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश रुकता नहीं, अधिकांश भाग इस पार से उस पार क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे को कहेंगे पारदर्शी। सेकेंड पे आते हैं थोड़ा सा इसे और आगे, कि भाई ऐसा माध्यम हो जिसमें क्या हो कि प्रकाश जाए तो गुजर तो जाए लेकिन पूरा नहीं, आंशिक रूप में। प्रकाश जो है जाए लेकिन आंशिक रूप से ही, भाई थोड़ा सा घुर जाए, थोड़ा सा मान लीजिए परिवर्तित हो जाए, या हो सकता है थोड़ा सा अवशोषित हो जाता हो, यानी आंशिक ही रूप से गुजरे, बाकी क्या हो, या तो अवशोषित हो जाए या तो रिफ्लेक्ट हो जाए, पीछे हो जाए, वहीं से वापस हो जाए। तो ऐसे माध्यम को कहते हैं पारभासक। से कहते हैं पारभासक। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेट ही है, प्लास्टिक का प्लेट है जैसे,
तो प्लास्टिक के प्लेट में क्या, अगर कलर्ड है तो अगर उस पर हम लाइट डालते हैं तो लाइट कुछ तो आगे बढ़ता है, इस पार से उस पार निकलता है, लेकिन पूरा नहीं निकलता, ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो इस पार से उस पार पूरा का पूरा प्रकाश नहीं जाता। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, पारभासक। और तीसरा क्या है, ऐसा माध्यम है जिसमें कि प्रकाश जाए नहीं, अगर डालते हैं तो इस पार से उस पार जाए ही ना, वहीं रुक जाए। जैसे लकड़ी है, मान लीजिए लकड़ी का गुटका वगैरह देखते होंगे, क्या करेंगे, अगर प्रकाश उस पर डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश जो है इस पार से उस पार निकल जाता है, प्रकाश इधर ही अटक जाता है, इस पार से उस पार जाता ही नहीं है। तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे, अपारदर्शी। यानी 3 तरह का माध्यम हो गया, पारदर्शी, पारभासक और अपारदर्शी। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की किरण। बहुत सुने होंगे प्रकाश की किरण इधर से उधर जा रही है, ऐसे जा रही है, वैसे जा रही है। होता क्या है, तो वास्तव में अगर कोई पारदर्शी माध्यम है और प्रकाश उसमें गुजर रहा है, तो प्रकाश के गुजरने का कोई ना कोई क्या होगा, एक रास्ता होगा, कोई पथ होगा। और आपने अभी इसके पहले देखा कि प्रकाश क्या सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, इसका गुण है प्रकाश का। यानी अगर किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश अगर गुजरता है तो एक सरल रेखा में गुजरता है, और जो इस सरल रेखा में गुजरने वाला जो इसका पथ है, जो प्रकाश का जो जाने का मार्ग है, उसी मार्ग को कहते हैं प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। यानी किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में प्रकाश का गमन पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। और प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रकाश पुंज कहते हैं।